हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी की हाई डिमांड पर और ईएसआईसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लेकर आए हैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ईएसआईसी के एग्ज़ाम देने के लिए और ईएसआईसी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, या फिर आपके कोई नोन में है जो नर्सिंग कर रहे हैं और एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो हम पहले आ जाते हैं पैटर्न ऑफ यूपीएससी ईएसआईसी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ईएसआईसी जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है वो इस बार यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। तो ये कोई फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं है जो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। इससे पहले भी यूपीएससी कई नर्सिंग के एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट करवा चुका है। तो अगर हम बात करें कि पैटर्न क्या रहेगा इस बार ईएसआईसी का, तो देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कि इस जो ईएसआईसी का पैटर्न है वो नॉर्सेट के पैटर्न से तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। नॉर्सेट का पैटर्न पे बेस्ड बिल्कुल भी नहीं रहता है, और क्योंकि इस बार यूपीएससी करवा रहा है तो आपका जो 100% है वो नर्सिंग सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके नहीं आएंगे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। सेकंड, अगर बात करूँ कि क्या पैटर्न रहने वाला है, तो यहाँ पर आपके जो है क्रॉस मैच वाले पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। देखो, अब एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो हमें एग्ज़ाम में ही बैठ के पता चलता है, बट हम कुछ इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं कि क्या आएगा। तो क्रॉस मैचिंग वाले पैटर्न्स आते हैं। क्रॉस मैचिंग वाले पैटर्न्स कैसे होते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा ABCD और यहाँ पर दिया रहेगा ABCD, मतलब इस तरीके से कहीं ना मैच बन रहा होता है और यहाँ पर आपके ऑप्शंस रहते हैं ABCD, मतलब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपने B सिलेक्ट कर तो B में आपको इस तरीके से मैच करके दिया रहेगा, मतलब ये आप कई बुक्स में दिया रहता है। आप एनक्लेक्स में भी देख सकते हैं, टारगेट IPR यादव कहीं से भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपके क्रॉस मैच वाले हम पैटर्न देख सकते हैं। सेकंड पैटर्न आपका आ सकता है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला पैटर्न भी आ सकता है, जो कि आपको मोस्टली एनक्लेक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कि ईएसआईसी यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर का जो पैटर्न है वो किसके बेसिस पे आने वाला है, तो हम देखते हैं यूपीएससी पैटर्न में आपके जो क्रॉस मैच वाले पैटर्न है वो आ सकते हैं। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला जो पैटर्न है वो आ सकता है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि यूपीएससी से जो ईएसआईसी कंडक्ट होगा वो मोस्टली आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे, जिस तरीके का आपका उसमें आता है नॉर्सेट में आता है कि पूरा इमेजिनेशन करके आपको आंसर करना है, पूरा आपको सिनेरियो बना के दिया जाएगा, वहाँ पे आप प्रायोरिटी बेस चूज़ करना है। तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना के नहीं आने वाला है, एक नॉर्मल पैटर्न में आएगा आपका। सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, मे बी इमेज बेस हो सकते नहीं हो सकते, इसका इंटरप्रिटेशन तो नहीं हम कर सकते हैं, बट इस तरीके का एक सिंपल पैटर्न में आने वाला है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कि 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। 7 तारीख को एग्ज़ाम है, 7/7, तो 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा 2 महीने में सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, एक स्टूडेंट्स जो हैं वो ओल्ड हैं। देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, जो न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट थिंक कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर हम न्यू स्टूडेंट्स हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर क्या होगा। सबका सिलेक्शन होता है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे जिन्होंने 1-1, 2-2 महीने की प्रिपरेशन में क्रैक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने के क्या बेनिफिट्स हैं। आपको अगर डिमोटिवेशन फील होता है तो आप
डिमोटिवेशन फील होता है, आप जाके मेरी वीडियो देखिए जिसे मैंने बनाया कि नर्सिंग ऑफिसर को मिलने वाली सुविधाएं, तो आपको मोटिवेशन फील होगा कि आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट, ओल्ड स्टूडेंट से कंपैरिजन। तो आप एटलीस्ट 10 to 11 12 आवर्स तो पढ़ो, जिसमें आपको 5 to 6 आवर्स की थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 5 to 6 आवर्स की थ्योरी तो आपको कवर करनी ही पड़ेगी। साथ में आपको 200 to 300 MCQs जो हैं वो पर डे आपको लगाने पड़ेंगे। नो डाउट कि न्यू स्टूडेंट्स को जो है वो ओल्ड स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट सिलेक्शन हो जाएगा। तो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको 10 to 11 आवर की स्टडी करनी चाहिए अगर उन्हें सिलेक्शन लेना है ESIC में 2 महीने के अंदर। 5 to 6 आवर की आपको थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, 200 to 300 MCQs आपको डेली लगाने पड़ेंगे। वहीं पर जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो 2 to 3 आवर्स की जो थ्योरी का रिवीजन है तो उनका वहाँ से भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में इनको भी 200 to 300 MCQs जो हैं वो पर डे लगाने पड़ेंगे। तो अगर जो ओल्ड स्टूडेंट है वो 6 to 8 आवर्स भी पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा खुद को। जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है, तो आप कहीं से क्रैश कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अच्छी कोचिंग से आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो बूस्टअप हो जाए और जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा आप कोई सी बुक्स जो भी हैं आपके पास आप वो प्रेफर कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको 10 to 11 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं इन्हें अपने वीक पॉइंट्स को कवर करने की ज़रूरत है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं इन्हें अपने वीक पॉइंट को कवर करने की ज़रूरत है। जो पॉइंट इनका वीक है, जहाँ पे जो सब्जेक्ट इनका वीक है वहाँ पर इनको कवर करने की ज़रूरत है। जबकि जो न्यू स्टूडेंट है इनको ऑल सब्जेक्ट पे कमांड करने की ज़रूरत है। इनको ऑल सब्जेक्ट पे कमांड करने की ज़रूरत है न्यू स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्रैश कोर्स रहेगा आपका। 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है और वो ESIC क्रैक करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी एक छोटा सा 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प रहेगी। आपका जो कोर्स है वो जल्दी कवर अप हो जाएगा और आपको थोड़ा रेशनल भी मिल जाएगा हर चीज़ का। 5 to 6 आवर आपको अपनी खुद की स्टडी करनी है और एवरी डे 2 to 300 MCQs आपको सॉल्व करना है। ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो 2 to 3 आवर का रिवीजन करेंगे और 200 to 300 MCQs पर डे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि कौन से सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी दें, विच सब्जेक्ट इज़ प्रायोरिटी। तो देखो यार, जब तक एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं बैठोगे, जब तक इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, बट नॉर्सेट जैसा नहीं होने वाला। जिस तरीके से नॉर्सेट आता है ना कि अगर उसका मन करेगा कि फंडामेंटल करना है तो फंडामेंटली पूरा उठा के भर देगा, साइकेट्री को तो साइकेट्री की पूरी उठा के आ जाएगी। तो इस तरीके से नहीं होने वाला। आपको सारे सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपका MSN, पीडिया, फार्मा, ठीक है, साइकेट्रिक, ऑप्स एंड गाइनी, ठीक है, जो भी है आपका, और जो भी सब्जेक्ट बचे हैं, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपके छोटे छोटे सारे सब्जेक्ट, जो भी आपके बड़े सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी दें। जैसे नॉर्सेट का हमें पता है कि MSN से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आजकल वो फंडामेंटल को प्रायोरिटी दे रहा है तो फंडामेंटल क्वेश्चंस, बट यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं यार। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स में कमांड करने की ज़रूरत है। ऑल सब्जेक्ट यू हैव टू चूज़ एज योर प्रायोरिटी। जब तक हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ नहीं जाते हमें नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट चीज़ है वेयर टू स्टडी, कि हम पढ़े कहाँ से।
तो देखो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं। तो 2 मंथ्स के अंदर आप कोई भी कोचिंग लोगे तो आपका कवर तो नहीं होगा सिलेबस। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप कहीं से भी किसी भी अपनी पसंदीदा कोचिंग से क्रैश कोर्स ले लीजिए। कोचिंग सारी अच्छी होती हैं, कोई कोचिंग ख़राब नहीं है। आप किसी भी कोचिंग से क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको किसी भी कोचिंग से क्रैश कोर्स लेना है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको थ्योरी कवर करनी है। थ्योरी आप कवर कहाँ से करेंगे? थ्योरी आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है, आप उससे ही थ्योरी कवर करिए और बहुत सारी किताबों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपके पास जो भी बुक है, एक बुक है, उसको ही पढ़ो, एक नहीं 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, और बार बार अलग अलग बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल एट प्रेजेंट आपके पास है उसी मटेरियल पे आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाने हैं एमसीक्यूज़ भी आप उसी बुक से लगाइए जिस बुक से आप थ्योरी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पीआर यादव से पढ़ रहे हैं, तो पीआर यादव से ही आप एमसीक्यूज़ लगा लीजिए, पीआर यादव से ही आप थ्योरी कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप टारगेट हाई पढ़ रहे हैं, तो टारगेट हाई से ही पीआर यादव लगा लीजिए, टारगेट हाई से ही थ्योरी कर लीजिए। और आपको भी एमसीक्यूज़ वहीं से सॉल्व करने हैं। बहुत सारी 10-12 किताबें नहीं लगानी, एक किताब लीजिए, उस किताब को अच्छे से लगाइए। और आपको ये इसके बाद क्या करना है, आपको लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो अब आप कहोगे कि इस बार तो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है ईएसआईसी को, हर बार नहीं करवाता था, तो हमें कैसे पता कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम नहीं कह सकते कि फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, बट आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको हेल्प रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप मिशन ओल्ड पेपर बुक को ज़रूर चेक करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है, उसमें कई सारे ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि वही पैटर्न फॉलो हो जब तक एग्ज़ाम में हम नहीं बैठते हैं, बट हो सकता है कि वही पैटर्न फॉलो हो। लकीली अगर वही पैटर्न फॉलो हुआ तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, आपको बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो आने वाले हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स को क्या करना है, पहले तो क्रैश कोर्स लेना है जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपकी प्रिपरेशन हो वो बूस्टअप हो जाए, हो जाए। थ्योरी करनी है आपको और एमसीक्यूज़ करने हैं। जहाँ से आप थ्योरी करेंगे वहीं से आप एमसीक्यूज़ करेंगे, बहुत सारी किताबें आप यूज़ नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सबसे लास्ट में करेंगे, जहाँ से जिसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी मिशन ओल्ड पेपर की जो बुक आती है वो मैं आपको प्रेफर करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब हमारे आ जाते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं या फिर कोचिंग उन्होंने ले रखी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं उनको ही स्टडी करिए, ठीक है। अलग से कुछ भी पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ भी बुक्स वगैरह को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करिए। एमसीक्यूज़ के लिए आप कोई सी भी अपनी किताब ले सकते हैं, पीआर, टारगेट, मिशन, एनक्लेक्स, कोई सी भी आप बुक ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन कंपल्शन। उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पर भी आपको मिशन ओल्ड पेपर सजेस्ट करूँगी। देखो यार कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं फिर वो कमेंट करते हैं कि आप इस कोचिंग को प्रमोट कर रहे हो, आप इस कोचिंग की मार्केटिंग कर रहे हो, आप इस बुक की मार्केटिंग कर रहे हो। यार मुझे कोई भी पैसा नहीं देता है मार्केटिंग करने के लिए, ना ही मुझे ज़रूरत है। मैं ये वीडियोस जो है आपके हेल्प के लिए बनाती हूँ, मुझे कोई भी मार्केटिंग का पैसा नहीं देता है, ट्रस्ट मी। तो प्लीज़ इस तरीके के नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में ना लेकर आएँ, इस तरीके से डिमोटिवेट ना हो। तो यहाँ पर हम लेके आ गए हैं हमारे ये पैटर्न हमें फॉलो करना है, न्यू स्टूडेंट्स हमारे फॉलो करेंगे, ये पैटर्न हमारे जो है वो ओल्ड स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टूडेंट्स का हो गया है किस तरीके से आपको फॉलो करना। तो क्या करना है आपको पहले तो अपने ऑल सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है, ऑल सब्जेक्ट्स पे आपको अपना कमांड करना है फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग कि आपको जो है सिंगल बुक प्रेफर करनी है, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, लिमिटेड मटेरियल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें नहीं कि मैं ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये नहीं करना है आपको। जो है आपके पास उसको ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। उसके बाद आपको MCQ सॉल्व करने हैं, आप किसी भी बुक से MCQ सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप चाहे तो किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट मिशन ओल्ड बुक को मैंने खुद पढ़ के देखा है, मैंने खुद ख़रीदा उसको लगाने के लिए। मुझे वो बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिले हैं और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, इसीलिए मैं वो आपको सजेस्ट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट जो है, अगर आप नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो के इस लिंक पर क्लिक करके नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और चैनल को छोड़ के जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।